नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का जो रिपोर्ट रहेगा बहुत अच्छा रिपोर्ट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और न्यूज लास्ट तक देखिएगा कि आज नॉर्थ में खास करके डिगलीपुर में डेवलपमेंट जगह जगह पे रुक जाते हैं। बहुत सारे दिक्कत हो रही है और जैसे मैं और सबका हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं जानते हैं इन्होंने क्या बोलेगा डेवलपमेंट का बारे में, और ये सुनने का बाद आप लोग का राय क्या है। तो निकित जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। तो हमेशा देखते हैं कि आप आवाज उठाते हैं पब्लिक हित में, पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए रुक जाता है, उसको भी आप आवाज उठाते हैं। तो स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो अब बताइए क्या बोलना चाहेंगे, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो स्टार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा मूवमेंट है कि आप पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत सुंदर नज़ारा। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी युवा साथियों को, माताओं बहनों को और खासतौर पर स्टार न्यूज को बहुत बहुत आप चर्चा के लिए यहाँ पर आए, हमने बुलाया। तो आज इस विषय पर चर्चा है कि जितना सुंदर है डिगलीपुर, चारों तरफ देखिए कितना सुंदर हरियाली नजर आ रहा है। और यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा, आपको इस समुंदर के बीच में खड़े होकर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मन को शांति भी पहुंचता है और जनता भी घर में बैठ करके प्रोग्राम देखेगी और जनता को लगेगा कि एक ऐसा भी जगह इस डिगलीपुर में है। तो डिगलीपुर में आप देखिए कि हमारे पास रोज एंड स्मिथ है। हमारे ये ठीक है, राइट साइड में जो दिख रहा है आपको सुंदर पहाड़, वहाँ पर ट्विंस आइलैंड कहा जाता है। उसको एक नाम दिया जाता है कि दो आइलैंड को जोड़ता है। बहुत सुंदर नज़ारा है, लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन कुछ कारणवश से हमारा जो कनेक्टिविटी आज का डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है नेशनल हाईवे। क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारे लोग इतना दूर तक कर सके हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए और उससे इनकम सोर्स बढ़े। आज इनकम सोर्स के चलते कहीं ना कहीं इनकम सोर्स के तकलीफ के कारण हमारे जो युवा साथी है, आज का युवा पीढ़ी, एक 80% लोग नशे में जा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि जो हमारा जो सोर्स इनकम है वो लिमिटेड है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं या तो कोई दुकान में काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग दुकान में काम करके 10,000 12,000 रुपया उनको मिलता है, तो उनका सबको तो नहीं मिल रहा है और हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है। तो इसके लिए टूरिज्म पर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। डिगलीपुर में बहुत अच्छा लोकेशन है, आप थोड़ा दूर चल के जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लोकेशन मिलेगा। दुर्गापुर में एक पार्क सिस्टम बनाना चाहिए। वहाँ पर कुछ अगर टूरिस्ट आएंगे, अगर लोकल भी अगर वहाँ पर आते हैं, अगर रोड कनेक्टिविटी ठीक हो जाता है, रंगत के लोग, लोकल टूरिस्ट हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। लोकल टूरिस्ट हमसे प्रभावित है और यहाँ पर प्रिस्टीन जैसे रिसोर्ट्स है, बहुत टटल रिसोर्ट्स है। हमारे पास सडल पीक है, अंडमान का सबसे बड़ा पहाड़, जहाँ पर आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। ये सब डिगलीपुर में आपको देखने को मिलता है। उसको भी डेवलप थोड़ा कर देने से, रोड सेक्टर अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारे युवा साथियों का इनकम सोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रशासन से एक ही अनुरोध है मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन हमारे कनेक्टिविटी को थोड़ा ठीक कर दे। और रही बात कनेक्टिविटी से, मैं जुड़ी बात कहना चाहता हूँ कि हम सुनते आए हैं कि हमारा एक सपना जो हमारे सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा डिगलीपुर को एक सपना दिया गया था कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। और एयरपोर्ट का बहुत सुंदर नज़ारा, आप शिवपुर को ले लीजिए। शिवपुर हमारा डिगलीपुर का सबसे अहम मुद्दे पर आता है। शिवपुर की बात मैं करता हूँ, वहाँ का पॉपुलेशन और वहाँ के लोग बहुत प्यार से रहते हैं आपस में। वहाँ पर का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुका हुआ है। सर, आपको रुकने के लिए क्षमा चाहता हूँ कि सुनने को आ रहा है कि 1.2 किलोमीटर वो ऑलरेडी बन चुका है, तैयार है। तो अभी उसको चालू तो होने से हम लोग का यहाँ में बहुत सारे टूरिस्ट भी आएगा। पिछले साल ही एक न्यूज़पेपर में किसी ने छापा था कि डेली टेलीग्राम में कि हमारा जो जनवरी से 2025 जनवरी से जैसा ही न्यू ईयर आएगा उसके बाद से ही हमारा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। 18 पैसेंजर का कैपेसिटी का एक फ्लाइट को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन सुनने को मिला था, हम एक खुशी की लहर युवाओं में देखने को मिली थी। लोग वहाँ पर जमीन खरीद रहे थे, लोग वहाँ पर काम करना शुरू कर चुके थे, बहुत सारे टिकट काउंटर्स वहाँ पर खुलने वाला था। लेकिन युवाओं के अंदर भी एक जोश देखने को मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया। उसके बाद वो क्यों नहीं बना, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खासतौर पर एविएशन मिनिस्टर जो हमारे सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये जो 1.2 किलोमीटर बनकर रुका हुआ है, तैयार है, उसको आप शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा कि लोग डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम पोलर जाएंगे, जो श्री विजयपुरम जाएंगे। ठीक है, श्री विजयपुरम जाएंगे और वहां से उड़कर हम चले जाएंगे। तो वो एक अच्छा इनकम सोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा और लोगों में खुशहाली रहेगी कि चलो सरकार हमारे बारे में भी सोचती है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी विजयपुरम के बाद अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहीं जाता है तो नॉर्थ मिडिल का डिगलीपुर
एक ऐसा सुंदर जगह जहाँ पर खेती बाड़ी भी आपको देखने को मिलेगा, हरियाली आपको देखने को मिलेगी, आपको झरना यहाँ पर देखने को मिलेगा, चिड़ियों की आवाज आएगी आपको। अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकलते तो फॉग का नजारा जो है आपको लेमिया बे से लेकर के आपको एरियल बे तक आपको कहीं नहीं देखने देखने का ऐसा नजारा आपको कहीं पर डिगलीपुर में मिलता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप आइए डिगलीपुर, एक बार घूम के जाइए। ये आपका डिगलीपुर है, हमारा डिगलीपुर है। 80,000 पॉपुलेशन है हमारा। अस्सी वो हजार भी लोकल। लोकल पॉपुलेशन हमारा 80,000 है। तो सोचिए कि डिगलीपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको हर रिलीजन के लोग मिलेंगे, हर प्यार और सद्भाव के लोग मिलेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी अब हमारा बिगेस्ट फेस्टिवल आने वाला है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में अगर कनेक्टिविटी ठीक हो जाए, प्रशासन में अनुरोध करूंगा कि इस बार आप सबसे ज्यादा शिपिंग डायरेक्टर से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार आप कृपया करके हमारे यहाँ पर नालंदा और सिंधु और कैम्बल बे जैसे शिप, बड़े बड़े शिप उसको दीजिए दुर्गा पूजा के समय में, ताकि कनेक्टिविटी तो खराब है कि लोग यहाँ पर आए और सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा का मजा डिगलीपुर में देखने को मिलता है। डिगलीपुर में एक भाईचारा देखने को मिलता है। लोग अभी से ही खुशी है कि सर एक बात याद आया कि सुनने को आ रहा है कि मेनलैंड की जो पूजा हो रहा है, मेनलैंड में जिस तरह फेस्टिवल हो रहा है, डिगलीपुर में उसी तरह कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा है क्या? एकदम ऐसा ही है। डिगलीपुर को आप कंपेयर कर सकते हैं कलकत्ता जैसा, एक माहौल बन जाता है यहाँ पर। कलकत्ता में जैसे बड़े बड़े शहरों में पूजा होता है, उसी तरह से हमारे डिगलीपुर में पूजा देखने को मिलता है। तो मैं प्रशासन से, डिगलीपुर की जनता की ओर से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप नालंदा सिंधु सितंबर के महीने में दे दें, क्योंकि सितंबर के एंडिंग में पूजा है हमारा। तो इसलिए मैं प्रशासन से खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप प्लीज इसको ध्यान दीजिए। यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर सर से भी अनुरोध करूंगा कि असिस्टेंट कमिश्नर सर भी हमारे लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा जो शिप है, जो नालंदा सिंधु और एमबी कैम्बल बे जैसे बड़े बड़े शिप यहाँ पर दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर आ सके। जो लोग हमारे डिगलीपुर के लोग बाहर काम करते हैं, बाहर आइलैंड्स में काम करते हैं, वो लोग भी अपने घर आ सके। और बसेस तो है लेकिन रोड की समस्या बहुत ज्यादा है, तो रोड के ऊपर में भी अगर आप ठीक ठाक कर देंगे तो पूजा के समय में किसी को सुविधा नहीं होगा, असुविधा नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए डिगलीपुर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से पीछे हट रहा है आज का डेट में। डिगलीपुर में बहुत सारी जगह है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारा पार्क होना चाहिए था यहाँ पर। एक पुलिस जो एसपी मैडम थे हमारी गीतांजलि खंडेवाल के माध्यम से, उनके माध्यम से पहला इनिशिएटिव लेकर के हमारे वहाँ चिल्ड्रन पार्क बनाया गया, लेकिन उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, उनको देखभाल करना चाहिए। अभी की जो एसपी मैडम है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मैडम उसको थोड़ा सा रिन्यूअल कराइए और उस पार्क में जो जो चीज टूट चुकी है उसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। एक बड़ा पार्क का सपना हमारे आर के ग्राम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे श्यामल भौमिक जी बहुत एक्टिव प्रधान है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आज का डेट में श्यामल भौमिक जी। जो हमारे आर के ग्राम का सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आता है तो आर के ग्राम में दो बार उनको बेस्ट प्रधान अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत अच्छा प्रधान है और उनका इनिशिएटिव देखिए कि उन्होंने अपना एक पंचायत का लैंड पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट को दे दिया। तो एक बहुत अच्छा पार्क भी देखने को मिलेगा। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जगह अगर खाली है तो वहां पर भी पार्क बनाए, ताकि लोग, जैसे कि श्री विजयपुरम में बहुत सारे छुट्टी के समय में जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो वहां पर जाके अपना माइंड को फ्रेश कर सके। थोड़ा सा हम बैठेंगे तो चिंताएं जो हमारे होते हैं, पूरे दिन का चिंता, हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वहां पर जनता की ओर से मैं अपील करता हूँ कि पार्क बनना चाहिए। और पार्क अगर बनेगा तो हमारे इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। वहाँ पर छोटे मोटे दुकान लगेंगे, कुल्फी वाला वहाँ पर कुल्फी बेच सकेगा, जिनको दुकान चलाना है उनको दुकान का सोर्स इनकम आएगा तो उनका फैमिली आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से डिगलीपुर का बहुत सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। अभी जो हमारा सबसे, आप देख सकते हैं कि राधानगर में सबसे लास्ट में आता है हमारा मड वेलकानो। मड वेलकानो देखने के लिए लोग यहाँ पर आते थे पहले। आज रोड की परिस्थिति के कारण लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो न्यू दुर्गा मार्केट से स्टार्ट होता है, वहां से आप खड़ा होकर देखेगा तो लेमिया जो हमारा राधानगर है, राधानगर तक का रोड का एकदम गड्ढा गड्ढा हो गया। श्याम नगर तक का रोड पूरा खराब हो चुका है। वो रोड का टेंडर किसको मिला, क्या मिला, आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन वो रोड बनना चाहिए। मधुपुर का पंचायत का सामने आप देखिए बहुत गड्ढे है। इस तरह की समस्याएं डिगलीपुर में देखने को मिल रही है। तो प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोग बड़े सहनशीलता से अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं। और यहाँ के लोग ऐसा नहीं है। देखिए आज का टाइम में ड्रग्स का अधीन क्यों हो रहे हैं लोग। ड्रग्स पर पुलिस काम कर रही है, पुलिस जीरो टॉलरेंस कर रही है। अभी भी बीच में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हमारे दिगलीपुर के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। जगह जगह पर चेकिंग बैरिकेड्स डाले गए हैं, कहीं पर रोका जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है कि ड्रग्स को कैसे गिरे। लेकिन ड्रग्स क्यों आ रहा है आज का डेट में, बच्चे ड्रग्स की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अगर आपके पास काम रहेगा, आपके पास सोचने के लिए बहुत सारा, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए छोटा छोटा बोट है, जैसे कि आप बाराटांग में चले जाइए। बाराटांग में एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट आ रहा है, बाराटांग आइलैंड केव देखने के लिए जा रहा है। डिगलीपुर में घूमने के लिए बहुत सारा जगह है। हमारा जो रामनगर बीच है, अभी डेवलपमेंट सबसे प्यारा बीच रामनगर का बीच आपको मिल जाएगा। फिर लेमिया का बीच बीच जाएगा, सरल पीक है। लेकिन
हमारा पास एक कनेक्टिविटी, मैं बार-बार यही बात करता हूँ कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और डिगलीपुर को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहिए कि और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं तो उन पर भी इनिशिएटिव देना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, एजुकेशन को थोड़ा-सा बढ़ा दे करके बच्चों को थोड़ा क्रिएटिविटी जैसा कि कुछ कैंप हो गया, उस तरह सा प्रोग्राम करना चाहिए ताकि बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे, नशे की ओर नहीं जाएँगे। तो इस तरह का जो माहौल है डिगलीपुर में मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि 80,000 का पॉपुलेशन है, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग करते हैं। आप अगर श्री विजयपुरम का भी अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिशियंस यहाँ पर आपको मिलेंगे डिगलीपुर में मिलेंगे, क्योंकि डिगलीपुर से ही एक्टिव पॉलिटिशियन बाहर निकलते हैं। हमारे पास श्यामल भौमिक जैसे लीडर्स हैं, हमारे पास दीपांकर मिस्त्री जैसे लीडर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो ऐसे लीडर्स हमारे पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिगलीपुर के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, अपने गांव के बारे में सोचते हैं। और ऐसे लीडर्स यहाँ पर होते हुए भी अगर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इनिशिएटिव लेकर के काम करना चाहिए। सबको एक होकर के एक ही सोच होना चाहिए कि हम किसी भी पार्टी से हो, यहाँ पर पार्टी की कोई भी पार्टी से हो, हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमारा डिगलीपुर के लोगों का डेवलपमेंट हो, डिगलीपुर के किसान भाइयों का डेवलपमेंट हो, डिगलीपुर के गरीब अवाम का डेवलपमेंट हो, डिगलीपुर के युवा भाइयों का डेवलपमेंट हो और डिगलीपुर का सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, ताकि हमें भी कोई याद करेगी डिगलीपुर जैसा भी एक ऐसा जगह हमारे अंडमान में है। तो मैं प्रशासन से एक ही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने बात बोली है सारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं और डेवलपमेंट को आप थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए तेजी के साथ। जैसे कि भारत सरकार का सपना है कि हर एक आइलैंड में रिसोर्ट बनेगा, हर एक आइलैंड को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे प्रशासन को भी इनिशिएटिव लेकर के डिगलीपुर का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम रुका हुआ है, उस पर ध्यान देते हुए प्रशासन को सारे एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए और एक बहुत अच्छा डिगलीपुर का निर्माण हो। भविष्य में डिगलीपुर का नाम बहुत आगे जाए। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 50 साल में डिगलीपुर में एक बहुत अच्छा सपना, एक सूर्य उदय होगा और डिगलीपुर का निर्माण होगा। डिगलीपुर के लोगों की जय, डिगलीपुर की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निकित जी। तो आप लोगों ने सुना निकित जी किस तरह बात बोले हैं और हमेशा आवाज उठाते रहे। और आज तो आप लोगों ने सुना निकित जी का बात और आप लोग विस्तार से सुना है और आज एक अच्छा वातावरण है। और मैं जो जगह खड़ा हूँ इतना सुंदर जो दृश्य आप लोग देखेंगे। ये देखिए मेरा राइट साइड जो है कितना सुंदर लगते हैं और ये हमारे डिगलीपुर का ये डिगलीपुर का नजरा है। जहां आप देखेंगे हरेली नजर आएगा और ये समुंदर का अंदर में ये बीच पे मैं खड़ा हूँ। मेरा पीछे ये देखिए इधर भी कितना सुंदर है ये। और यहाँ में देखिए ये गांधीनगर बोल के, ये मेरा हाथ का बराबर गांधीनगर बोला है, पंचायत है, बहुत ही सुंदर है। वहां में जेट्टी भी बना है, वहां में भी टूरिस्ट जाके बहुत आनंद ले सकते हैं। और निकित जी ने बोला है कि ये मेरा लेफ्ट हाथ का बराबर जो है, हैंड का बराबर जो है, वो जो आप टिकरी देख रहे हैं वो 2 पहाड़ का बात बोले थे कि आगे आपका स्मिथ आइलैंड और उसका बाद में आपका रोस आइलैंड, समुंदर का अंदर में इतना सुंदर, वहां में फिल्म स्टार भी आके वहां में कर सकते हैं, इतना सुंदर है। और वहां में वाटरपूल है, ड्राई सीजन में कम से कम 60 फीट ऊंचा से वहां में पानी गिरता है, झरना है, बड़ा झरना है, वो उसका आनंद ले सकते हैं। ये डिगलीपुर में आप लोग आनंद ले, यहाँ पे वाटरपूल है। और निकित जी ने बोला है सैडल पीक का बात, सही है। ये सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे दर्शनीय ये पहाड़ है। कालपंग रिवर वही सैडल पीक से उतर के आए हैं, अंडमान के सबसे बड़े नदी है। और यहाँ में अगर अंडमान प्रशासन थोड़ा से ध्यान देगा, कनेक्टिविटी से लेकर सारा कुछ अगर हो जाएगा तो डिगलीपुर से अंडमान प्रशासन को अवार्ड मिलने वाला जाएगा, यही डिगलीपुर पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ का बच्चा लोगों को, जो एजुकेटेड जो बच्चा लोग है, निकित जी ने बोला है कि लेकिन जब कोई बच्चा अपना बाप का पैसा खर्च करके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके वो घर में बैठा रहेगा, उसका हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? कितना बार मम्मी से पूछेगा, कितना बार पापा से पूछेगा, पापा पैसा दो। तो इसमें क्या होता है, बच्चा लोगों का माइंड दूसरा की ओर जाते हैं। माइंड कोई बच्चा
वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई कोई बच्चा एक एक ग्रुप बना के नशा की ओर जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडमान प्रशासन को कि आप लोगों ने ये चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि एजुकेटेड बच्चा लोगों को कैसा आगे ला सके, कैसा उन लोगों को इनकम सोर्स दिया जाए। तो मैं और लोकल बच्चा लोगों के लिए ये सब इनकम सोर्स बांटते जाएगा और बच्चा लोगों का माइंड फ्रेश होगा। और इतना ही नहीं, अगर देश का डेवलपमेंट होगा तो युवा बच्चा लोगों को आगे लाना है, सरकार भी वही चाहते हैं। तो अंडमान प्रशासन को भी इसका ऊपर में नजर देना है। अंडमान प्रशासन को भी ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि बच्चा लोग इनकम सोर्स में आए। और मैं तो ये कहूंगा कि यही डिगलीपुर तथा अंडमान निकोबार का जो अंडमान निकोबार में जो बाहर का लोग आ रहे, इन लोगों को एक इनर लाइन परमिट का व्यवस्था किया जाए ये अंडमान प्रशासन द्वारा। लोगों को सेटलर को जब लाया गया, क्या कंडीशन में लाया गया, वो फॉलो अप किया जाए। और यहाँ में लोकल होना चाहिए, लोकल बच्चा लोगों को नौकरी होना चाहिए। जो लोग खेती करते हैं, जो लोग डेली रेट में काम कर रहे हैं, उसका घर में भी आपका मिलेगा। 12 क्लास पढ़ के बैठे हैं, कोई जेबीटी करके बैठे हैं, कोई वकालती करके बैठे हैं, कोई सिविल का करके बैठे हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स करके बैठे हैं, हर घर में मिलेगा। तो मैं प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि डिगलीपुर का इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए जो कनेक्टिविटी है इसको बरकरार रखना है। कैसा किया जाए, जैसा निकित जी बोला था कि वोट का व्यवस्था जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक ये वोट का व्यवस्था हमेशा रहना चाहिए। मेरा ये न्यूज देखने का बाद पब्लिक से तथा हर पर्सन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज कैसा लगा और निकित जी का बात सुना, और मैं जो आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा। और मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में आप लोगों का राय जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।